2026 में जो वार्ड सदस्य और मुखिया और जिला पार्षद और पंच और उसके बाद जो है ना सरपंच का चुनाव होगा, उस समय में यह असर डायरेक्ट पड़ने वाले हैं। 2 से ज्यादा बच्चे वाले अब जो है ना यानी कि पंचायती राज का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए हम सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि जिनके पास 2 से ज्यादा है वे तो कहीं उन सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, वो चुनाव पर लिया गया है। अब जान लीजिए, अब यह देखा जाता है कि सांसद और विधायक में यह कब नियम लगाया जाता है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, बिहार सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के सख्ती करते हुए सबसे पहला जो उसका कानून उठाया गया है, जिसको लेकर के आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और जान लीजिए, इसका असर डायरेक्ट रूप से जो अभी बिहार में जो हो रहे हैं नगर निकाय चुनाव, उस पर पड़ने जा रहा है। अब इसका क्या नियम आया है, इसको हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत बिहार सरकार ने जो है ना नगर निकाय चुनाव में जो अभी होने जा रहा है बिहार में, उसमें यह नियम लगा दिया गया है कि जिसके पास मात्र अधिकतम केवल 2 बच्चे हैं वही इस चुनाव को लड़ सकते हैं। 2 से ज्यादा बच्चे वाले व्यक्ति अब बिहार में जो है ना नगर निकाय चुनाव को नहीं लड़ पाएंगे। जान लीजिए, यह जनसंख्या नियंत्रण कानून को देखते हुए सबसे बड़ा ठोस कदम उठाया गया है जनसंख्या नियंत्रण को देखते हुए। अब जान लीजिए, जिसके पास मात्र 2 बच्चे हैं वही लड़ेंगे चुनाव, इसके अलावे कोई व्यक्ति नहीं लड़ पाएंगे। जान लीजिए, 2 से ज्यादा वाले जो है ना व्यक्ति नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। जान लीजिए, इसमें कुछ होता है, इसमें गड़बड़ियां भी होते रहता है। जैसे अन्य देशों में जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के है, जो अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 2 से ज्यादा बच्चे हैं, अगर वे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वे अपने प्रस्तावक या अपने किसी समर्थक को क्या करते हैं, यानी कि वो अपने बच्चे को क्या दे देते हैं, गोद दे देते हैं। जो यह लिखा हुआ है कि यानी कि लड़ने के चक्कर में, चुनाव लड़ने के चक्कर में बच्चे को गोद दे देते हैं। लेकिन इसमें बिहार सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि नहीं, गोद देने वाले तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि गोद देने पे भी उसका जो है ना वास्तविक माता पिता वही होंगे जो उसका वास्तविक माता पिता होते हैं। इसीलिए गोद देने वाला यह नियम नहीं चलेगा। अब जो है ना केवल 2 से कम बच्चे, जिसके पास 2 बच्चे हैं या 2 से कम बच्चे हैं वही व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे। अब जान लीजिए, यह जो है ना इस बात को स्पष्टीकरण मधुबनी के डीएम जो है ना, यानी कि जब यह कानून आया जनसंख्या नियंत्रण के तहत, तो मधुबनी के डीएम साहब जो है ना, यानी कि बिहार में जो है ना निर्वाचन आयोग से यह क्वेश्चन यानी कि पूछे कि बताइए यह किस प्रकार के क्वेश्चन है और किस प्रकार से इसका नियम का पालन करवाना है। क्योंकि सरकार जो है ना यानी कि विधायिका कानून बनाती है, लेकिन उसके बाद जो है ना इसको पालन करवाने के लिए जो होते हैं ना, यानी कि कौन से होते हैं, कार्यपालिका होते हैं। तो वही कार्यपालिका के तहत जो डीएम साहब होते हैं, तो इनको यही नियम कानून का पालन करवाना है। इसी के तहत जो इन्होंने निर्वाचन आयोग से जब क्वेश्चन किए ना, तो उसमें स्पष्टीकरण आया कि जिनके पास 2 बच्चे हैं अधिकतम वही चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद जो है ना जिनको 2 बच्चे से ज्यादा है, अगर वे किसी अपने समर्थक या किसी दूसरे लोगों को अगर गोद दे करके अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे ना, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जान लीजिए, यह अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। और जान लीजिए, इसका सीधा असर अब जो है ना 2026 में पड़ने वाला चुनाव जो है ना नगर निकाय चुनाव, जिसको हम लोग बोलते हैं आम चुनाव, ठीक है। आम चुनाव जो होता है ना पंचायत का, उस पंचायत के चुनाव में सीधा असर इसका पड़ने वाले हैं। क्योंकि 2 से ज्यादा बच्चे वाले अब जो है ना यानी कि पंचायती राज का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए हम सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि जिनके पास 2 से ज्यादा है वे तो कहीं उनको यानी कि चुनाव के चक्कर में तो हलाली नहीं करेंगे। लेकिन जिनके पास अभी बच्चे नहीं है वे लोग खास इस बातों को ख्याल रखिएगा कि 2 से ज्यादा बच्चे अगर होंगे तो इसमें अभी पंचायत में यह नियम आया है, लेकिन उसके बाद जान लीजिए यह और अन्य चीजों में भी यह नियम आना होगा। इसीलिए हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अधिकतम अगर आपको अब बच्चे रखने हैं, कितने, हम 2 और हमारे 2 के नारा को अब सरकार के आगे हमको बढ़ाना है। और बस 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं।
जान लीजिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत जो यह नियम लगाया गया है, इसका डायरेक्ट असर जो है ना, यह चुनाव पे पड़ेगा 2026 में। जो वार्ड सदस्य और मुखिया और जिला पार्षद और पंच और उसके बाद जो है ना सरपंच का चुनाव होगा, उस समय में यह असर डायरेक्ट पड़ने वाले हैं कि जो जिनके पास 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और यह बातों को जान लीजिए, यह बिहार सरकार का सबसे बड़ी अपडेट है अब तक का, या बातों को जान लीजिए। और आपको हम बता देना चाहते हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो कुछ लोग जो है ना अभी बच्चे का प्लानिंग कर रहे हैं, वे लोगों का प्लानिंग 2 से ज्यादा का नहीं हो। चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को बराबर का दर्जा अब दिया गया है। इसलिए अब सभी लोगों को यह बात का खास ख्याल रखना है कि उनके पास लड़का हो या लड़की, बस 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो जान लीजिए आप बहुत सारी सरकारी सुविधाएं से वंचित हो सकते हैं, जिस प्रकार चीन में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के है। अब हमारे बिहार में भी, भारत में भी बिहार राज्य ऐसा निकला है जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है वो चुनाव पर लिया गया है। अब जान लीजिए, अब यह देखा जाता है कि सांसद और विधायक में यह कब नियम लगाया जाता है, जब यानी कि इसमें चुनाव में नियम लगा दिया गया है, तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वह सांसद और विधायक में भी यह नियम लगा दें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।